Today we are going to discuss about the probability. Probability means possibilities. किसी काम के होने की क्या चांसेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर हमें ये फाइंड आउट करना है तो वो प्रोबेबिलिटी है. पॉसिबिलिटीज, इसमें E स्टैंड फॉर इवेंट. किस इवेंट के बारे में बात की गई है, किस इवेंट की पॉसिबिलिटीज के बारे में बात की गई है, अगर वो चेक करना है तो हमें E स्टैंड फॉर इवेंट. प्रोबेबिलिटी का हमारे पास फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. किसके कितने टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं और जो इवेंट पूछा गया उस कंडीशन के अंडर उसमें से कितने नंबर्स आ रहे हैं, उनकी रेशो जो होती है दैट इज द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 और 1 के बीच में होती है. प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती. अगर वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, अगर वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है तो प्रोबेबिलिटी नहीं होगी. प्रोबेबिलिटी की रेंज ही 0 और 1 के बीच में है. 0 और 1 हो सकती है. 0 कब होती है? जब इम्पॉसिबल इवेंट हो. जब इवेंट इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता. जैसे एक बैग में 10 रेड बॉल्स हैं, मुझे ब्लैक बॉल निकालनी है. इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. देन श्योर इवेंट. श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट होता है जब प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 हो. जैसे एक बैग में 10 रेड बॉल्स है और मुझे रेड ही निकालनी है, तो मैं जब भी उसको पिक करूंगा आई एम एबल टू गेट द रेड बॉल. सो दैट्स व्हाई श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी. किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों को टोटल किया जाए दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग टोटल इज 1. अब एक सिचुएशन के अंडर जितने भी उसके एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं उन सबका अगर हम टोटल करें दैट इज इक्वल्स टू 1. मैंने यहां पे 3 लिखे हैं या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं. जितने भी एक सिचुएशन के अंदर सारे एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं सबको अगर आप कंबाइन करोगे देन टोटल इज इक्वल्स टू 1. अब प्रोबेबिलिटी में हम करेंगे क्या? प्रोबेबिलिटी में हम कॉइन से रिलेटेड सम्स करेंगे, कार्ड से रिलेटेड सम्स करेंगे, डाइस से रिलेटेड सम्स करेंगे, नंबर से रिलेटेड, एंड और का कॉन्सेप्ट, नीदर नॉर, बिटवीन, फ्रॉम, टू, लीप ईयर, एटसेट्रा, एटलीस्ट, एट मोस्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर के अंडर कंप्लीट करेंगे. सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कॉइन्स. अब कॉइन को एक थ्रो करते हैं तो मेरे पास इधर हेड और टेल दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. अगर मैं 1 कॉइन थ्रो करता हूं तो मेरे पास हेड आने के चांसेस हैं और टेल आने के चांसेस हैं. अगर 1 कॉइन थ्रो करता हूं तो मेरे पास ये सैंपल स्पेस है. इट मींस 2 टोटल पॉसिबिलिटीज है 2 रेज़ टू पावर 1. अगर मैं 2 कॉइन्स को थ्रो करता हूं तो व्हाट विल बी द सैंपल स्पेस? दोनों बार हेड आ सकता है, पहली बार हेड दूसरी बार टेल आ सकता है, पहली बार टेल दूसरी बार हेड आ सकता है और दोनों बार टेल आ सकता है. सो मेरे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं अगर मैं 2 कॉइन्स को एक साथ थ्रो करता हूं. तो इसको मैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूं 4. अगर 3 कॉइन्स हैं तो इसकी क्या सैंपल स्पेस बनेगी? इसकी सैंपल स्पेस बनाने का सिंपल तरीका है, आप तीनों बार पहले हेड लिख लो. तीनों बार हेड आ गया. अब एक बार टेल को तीनों पोजीशन पे मूव करवाओ. पहले मैंने लास्ट पोजीशन पे रखा टेल को, अब मैं मिडल में रख रहा हूं और फिर अब फर्स्ट पे, फिर मैंने तीनों बार टेल लिखा. अब इसी तरह हेड को मैंने तीनों पोजीशन पे मूव कराना है. टेल टेल हेड, टेल हेड टेल और हेड टेल टेल. अब ये 3 कॉइन्स थे 2 की पावर 3, टोटल 8 पॉसिबल आउटकम्स.
अगर इसी तरह चल के आगे n कॉइन्स को थ्रो किया गया तो मेरे पास सैंपल स्पेस तो नहीं, आई एम एबल टू गेट द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 रेज़ टू पावर n। अब सम्स किस तरह के होंगे यहां पर, लेट्स सी। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं, अ कॉइन is thrown up to 3 times. A coin is thrown up to 3 times, तब मेरे पास सैंपल स्पेस जो होगी वो होगी हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, तीनों बार टेल 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 हेड टेल हेड टेल टेल हेड टेल टेल। सो दिस इज द सैंपल स्पेस टोटल पॉसिबल आउटकम्स। अब इवेंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, फर्स्ट है इवेंट, वो पूछ सकता है एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड्स आए, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है। तो एग्जैक्टली हेड्स में मेरे पास फेवरेबल आउटकम्स में क्या होंगे, जिसमें 2 बार हेड आ रहा हो, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ये मेरे पास एग्जैक्टली 2 हेड इन तीनों केसेस में आ रहा है। सो फेवरेबल आउटकम्स में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, विच मीन्स 3/8। 3 is the favorable and 8 is the total possible outcomes। और भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनेंगे, लेट्स सी। और कोई इवेंट, एटलीस्ट टू टेल्स। अब एटलीस्ट और एटमोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मोस्टली कॉइन्स के केस में यूज होता है। एटलीस्ट का मतलब है मेरे पास लोअर बार गिवन है, अपर हैज नो लिमिट। इफ आई हैव टोल्ड यू आई हैव एटलीस्ट ₹100, एटलीस्ट ₹100 इन माई पॉकेट, इट मीन्स मेरे पॉकेट में कम से कम ₹100 है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वो 100, 200, 300, 400, 500 अपर लिमिट जहां तक पॉसिबल है वो पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं एटमोस्ट बोलता हूं तो मेरे पास लो अपर लिमिट है, लोअर नहीं है, लोअर की कोई लिमिट नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टोल्ड यू आई हैव एटलीस्ट एटमोस्ट ₹100 इन माई पॉकेट, तो मेरे पास मैक्सिमम 100 है, 100 से नीचे की कोई लिमिट नहीं है। इवन मेरी पॉकेट खाली भी हो सकती है। सेम हियर इन द केस एटलीस्ट 2 टेल्स, मेरे पास एक कॉइन 3 बार थ्रो किया गया है, इट मींस 2 बार टेल तो आएगा ही आएगा, 3 बार भी टेल आ सकता है, क्योंकि लोअर लिमिट है 2 से कम नहीं आएंगे, बट 2 से ज्यादा आ सकते हैं। अब 2 से ज्यादा मेरे पास मैक्सिमम 3 है, तो 2 टेल और 3 टेल कौन कौन से हैं फेवरेबल आउटकम में मेरे पास, वो इवेंट्स वो लिख लेते हैं। टू टेल्स वाले, ये टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, और 2 टेल वाले कंप्लीट हो गए। अब 3 टेल वाला भी आ सकता है, तो तीनों बार टेल। सो टोटल मेरे पास 4 पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स है अंडर द गिवन इवेंट।
So probability of that event will be favorable outcome upon total outcome. Favorable is 4, total is 8, 1/2. और भी कोई इवेंट ट्राई करके देखते हैं जो कॉइन्स के केस में पूछा जा सकता है। इवेंट है एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आए, तो मुझे 2 हेड वालों को काउंट करना है। सिंगल हेड काउंट करना है, नो हेड इसको भी काउंट करना है, बिकॉज मैक्सिमम की लिमिट है, मिनिमम कोई लिमिट नहीं। अब देखते हैं फेवरेबल आउटकम के अंडर कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। 2 हेड वाले सारे काउंट करते हैं, ये तीनों हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। 1 सिंगल हेड वाले, ये भी तीनों नीचे वाले, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल। और नो हेड यानी कि हेड बिल्कुल ना हो, तो ये तीसरा केस आ जाएगा, तीनों टेल वाला। सो टोटल मेरे पास इस केस में 7 पॉसिबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अब 7 फेवरेबल टोटल आउटकम। सो इस तरह से कॉइन से रिलेटेड कोई भी सम जो है हमारे पास एटलीस्ट, एटमोस्ट, एग्जैक्टली क्या चीज पूछी गई, उस इवेंट के अंदर कितने हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हैं अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये सिंगल कॉइन के साथ भी हो सकता है, डबल के साथ भी हो सकता है, 3 कॉइन के साथ भी हो सकता है। मैक्सिमम आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन आएगा वो मैक्सिमम 3 कॉइन्स तक आएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज गोइंग टू बेस्ड ऑन द एंड और। लेट्स सी व्हाट इज दैट। एंड और का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम पहले। वो एग्जांपल क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव नंबर्स 1 to 30। इसमें मल्टीपल ऑफ 2 की बात करते हैं। मल्टीपल ऑफ 2, 2 के टेबल पर आने वाले नंबर कौन कौन से? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। There are total 15 numbers. फिर मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 के टेबल पे आने वाले नंबर 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। टोटल 10 नंबर्स। अब इवेंट है मल्टीपल ऑफ 2 and 3। टू एंड 3। अब ये एंड आ गया। एंड में हमने देखना है जो 2 में भी आ रहा हो और 3 में भी आ रहा हो। सो विच आर दीज नंबर? जैसे 6 है, 2 में भी है, 3 में भी है। 12, 18, 24, 30। So these are the number
विच लाइज इन बोथ मल्टीपल ऑफ 2 एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो मेरे पास कौन कौन से नंबर है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 30 है। सो टोटल मेरे पास 5 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स 5 अपॉन टोटल नंबर मेरे पास 30 थे, 5/30 1/6 हो गया। अब एंड मतलब जो दोनों में हो। अब इवेंट नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ 2 और 3। अब ये और आ गया। और में हमने देखना है मल्टीपल ऑफ 2 कितने हैं, वो 15 है। मल्टीपल ऑफ 3 कितने हैं, वो 10 है। टोटल कितने हो गए? 25। उसमें रिपीट कितने हो रहे थे? 6, 5 रिपीट हो रहे हैं, उनको माइनस कर दो। तो फेवरेबल आउटकम्स में मेरे पास टोटल कितने नंबर आ गए? 20। यानी कि 2 के सारे लिख दिए, 3 के भी सारे लिखे, बट वो नहीं लिखे जो रिपीट में हो रहे थे। तो मेरे पास टोटल 20 नंबर्स। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम विच इज 20/32/3। सो ये था एंड और का कॉन्सेप्ट। ये हमारा कार्ड्स में भी बहुत ज्यादा यूज होगा और इसको हम आगे कार्ड्स वाले सम्स में भी अप्लाई करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।